ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली के मुख्य पॉइंट्स है अपनी याद द्वारा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बहुतों का कल्याणकारी बनना है, क्योंकि तुम इस संगम युग के कल्याणकारी युग में भगवान को पहचान उनके उनकी श्रीमत पे चल रहे हो, उनका काम कर रहे हो, तुम परमार्थ कर रहे हो, ईश्वर के द्वारा दिए हुए जो कर्तव्य है उसको पूरा कर रहे हो। तो ईश्वर कल्याणकारी है ना। शिव को क्या कहते हैं? सदाशिव, अर्थात सदा कल्याण करने वाले। तो कल्याणकारी के साथ जो सटेंगे, जो उनके अंग संग है, वो भी तो कल्याण ही करेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुमने बहुतों का कल्याण करना है, तो उसके लिए तुम अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मुझे वस्त्र मिला है कर्म करने के लिए। फिर बाबा ने प्रश्न दिया, ड्रामा की भावी समझकर मैं भी छोड़ देता हूँ, भगवान भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे भगवान को पहचान कर, जान कर, मान कर चलते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर अपने कर्मों में लग जाते हैं, समझते हैं कि मेरा इनसे क्या मतलब। अरे भगवान को ढूंढ ही तो रहे, चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी भाषा में हो, उसी को तो ढूंढ रहे, निराकार को तो पुकार रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब जैसे मैं हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बच्ची हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, लेकिन हूँ तो एक ही ना। उसी तो परमात्मा एक ही है, चाहे हम किसी भी धर्म में किसी भी नाम से उन्हें बुला दें, आवाज़ तो हमारी वहीं पहुँच रही है। फिर बाबा कहते हैं, मुझे जान कर पहचान कर भी मैं आया हूँ, मुझसे मिल कर भी जो बच्चे मेरा हाथ छोड़ देते हैं, तो फिर उनकी तकदीर आगे क्या करेंगे? बाबा तो पढ़ा रहे हैं, बाबा कोई जादू नहीं करेंगे। शिव बाबा, भोले बाबा कोई जादू नहीं करेंगे कि एक सेकंड में बच्चे की बुद्धि का ताला खोल दे। नहीं, टीचर क्या करता है? टीचर तो पढ़ाता है। अब बच्चे की बुद्धि पर है, कितना टीचर पर टेंशन दे, कितना पढ़ाई पर टेंशन दे, कितना अच्छी रीति होमवर्क करे। और सबसे पहले तो सुनना। सुनना क्लास में भी टीचर, जब बच्चे किताब खोलते हैं ना, तो टीचर बोलते हैं किताब से बंद करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। क्योंकि यदि मन बुद्धि ध्यान से सुनेगी, आत्मा सुनेगी, तो वो अंदर ग्रहण करती जाएगी। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। फिर बाबा ने कुछ पॉइंट बताया। कई लोग कर्म संन्यास कर लेते, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं कि हमें तो कर्म संन्यास करना है। तो कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता, जब इस शरीर में आ गए हैं, इस धरती पे आए, तो कर्म तो करना ही है। अब जैसे पलक झपकना, नींद लेना भी तो कर्म है। क्या उससे संन्यास लिया कभी किसी ने? तो कर्म संन्यास तो वर्ड ही नहीं है। हाँ, कर्म योगी हो सकते हैं। हर कर्म, नींद भी हम ईश्वर को याद करके सोए ना, तो स्वप्न भी अच्छे अच्छे मीठे मीठे आएंगे। यदि व्यर्थ किचड़ा रख के सोएंगे तो डरावने सपने, या फिर कुछ हॉरर देख लिए, कुछ पैसा किचड़ा देख लिए। आजकल के जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, देखो, कई माताओं के काम है कि बस काम धंधा खत्म किए और बैठ गए टीवी के सामने। तो उनसे कहो कि व्यर्थ चीज़ें न देखें, क्योंकि इसमें खाली दर्द है, चिंता है, तनाव है, मारपीट है, हंगामा है। हाँ, तो अच्छी चीज़ें देखो ना, जो हमारे मन को आराम दे। लोग कहेंगे कि अरे देख लिए तो उससे क्या हुआ? नहीं, आपने मन को भोजन दिया है, मन को भोजन दे, और हर एक जब ये कर रहा है, तो फिर वही सोच चलेगी और वो एयर में जाएगा, और कहीं बैठा दूर वो काम करेगा। देखा? तो हम सब इस प्रकृति में मतलब सहयोगी दे रहे हैं। मन में भर लिए ना, तो वो मन से थॉट निकलेगा ही निकलेगा, कहीं चर्चा करेंगे ही, या फिर सोच ही लिए। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इसलिए बाबा कहते कर्म योगी, हर कर्म ईश्वर की याद में करो। फिर बाबा ने बोला, जगदम्बा ब्राह्मणी है, जगदम्बा अभी ब्राह्मणी है, और लक्ष्मी जो है महारानी है। तो लक्ष्मी, जगदम्बा अभी अभी की स्टेज है, वो पढ़ रही है, पढ़ा रही है, अभी ज्ञान ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन रही है। और फिर जगत की माँ तो अभी बनना है ना। जब हम सभी का कल्याण करेंगे, सभी को अपना समझेंगे, उसी को तो कहते हैं माँ। सबको अपना बनाना, अपना समझना, अपने तरह से समझाना, सबके लिए चिंता करना, सबको सही रास्ता बताना। और लक्ष्मी जी ये स्वर्ग की महारानी, प्रारब्ध की स्टेज है, वो तो फाइनल रिजल्ट है। फिर बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? अच्छा, आज के जो पंडित, उनका क्या कर्तव्य है? कथा सुनाना, कथा बताना, यात्रा पर ले जाना, तीर्थों पर ले जाना, हवन आदि करना, कुंडली देखना, और लास्ट में क्या करते हैं? दक्षिणा भी मिलता है उनको। ब्राह्मणों को दक्षिणा न मिले, ये हो नहीं सकता। संकल्प में भी करते कि अपने हाथ में जो भी रखे सिक्का, संकल्प कीजिए कि दक्षिणा दे रहे। तो दक्षिणा बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ परमात्मा आ गए हैं, तो उन्होंने हमें ब्राह्मण बनाया। हम देखिए, जाति से हम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हम कर्मों से ब्राह्मण हैं। हम मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन देते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। कल ही बाबा ने बोला था, दुनिया तो शास्त्र पढ़ते सुनाते हैं। आज ही बाबा ने बोला, शास्त्र पढ़कर रट कर सुनाते हैं, लेकिन आप तो गीता पढ़ रहे हो। आप तो भगवान की गाए गीत के साक्षात प्रैक्टिकल उदाहरण हो। आप
आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि में नॉलेज, आपकी धारणा में नॉलेज है, तो कितनी बड़ी बात है। तो हमें भी दक्षिणा चाहिए ना। तो दक्षिणा में हमें, जैसे आप सबको कथा सुना रहे हैं, भगवान का परिचय दे रहे हैं, ईश्वर से मिला रहे हैं, तो दक्षिणा में हमें यह चाहिए कि आप इस मंथन को रेगुलरली बस सुने, बस सुने। जैसे जड़ कोई है, जिसने, जैसे मैंने कितनी आत्माओं का ज्ञान सुना है, तो मैं जड़ हुई और मेरे वृक्ष के टाल टलिया फूल फलिया के रूप में आप बस सटे रहे, ताकि परमात्मा के द्वारा आपके पूरे वृक्ष का पोषण हो। बस आप सटे रहे, ये मंथन सुनना है और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। तो क्या ये भी बहुत भारी है क्या? इसमें तो कोई ऐसी वैसी बातें तो है नहीं, इसमें तो मन के आराम की बात है और परमात्मा से कनेक्शन की बात है। फिर बाबा ने वरदान दिया, हाँ, धारणा थी पुरानी दुनिया को भूल, पुराने वैर संस्कारों को भूल कर नई दुनिया, नए दैवी संस्कार धारण करने, उसमें हमारी मदद ये मुरली करेगी और हम बन जाएंगे सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु। ठीक है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण, कोई एक नहीं, सभी बन सकते हैं। फिर वरदान दिया पापा ने, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी। तो श्रेष्ठ दृष्टि, देखिए कोई भी विकार, कोई भी विकर्म जो होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो किससे शो होता है? सबसे पहले आंखों से। हम, किसी ने कुछ टेढ़ा बोल दिया, हमने मुख से नहीं बोला, लेकिन दृष्टि तुरंत में बदल जाती है, एक सेकंड में दृष्टि बदलती है, चेहरा मुहरा लटक जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, तो उससे अपने आप को बचाना है। तो श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति अर्थात हमारी सोच, हमारे अंदर का जो वाइब्रेशन है वो एकदम पवित्र है। सामने कुछ भी आ रहा है लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है, जो है सब में कल्याण है। ये बात हमें, ये मंथन रोज रोज सुनेंगे ना, तो ये मंथन हमको पक्का करेगा। क्योंकि रोज रोज पानी, अगर फ्रेश वाटर भरना है तो रोज रोज नल के नीचे रख दो, फ्रेश वाटर भर ही जाएगा। इस तरह से, और कृति, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। जब हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, सोच सही हो जाएगा, तो कर्म तो ऑटोमेटिक पवित्र हो जाएंगे। ठीक है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, साक्षीपन की स्थिति द्वारा यथार्थ निर्णय परखने की शक्ति आजमाने वाले सच्चे विजयी सफलता मूर्त बनते। जो साक्षीपन अर्थात जो चीज़ भी हो रहा है, जैसे हम सिनेमा देख रहे हैं, ड्रामा सीरियल ही देख रहे हैं, उसमें इतना हलचल हो रहा है, लेकिन क्या हम जा करके उसमें घुस जाते हैं, उसमें जाके उसमें कुछ करने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा, हाँ एक सेकंड मन खराब होता है, लेकिन अगले सेकंड जैसे चैनल चेंज किए मन ठीक हो गया। तो वैसे ही करना, सामने से कुछ भी आए तुरंत अपने मन का चैनल चेंज, कहाँ लगाना है? ईश्वर के ज्ञान। आज मंथन में बाबा ने दीदी के द्वारा क्या बताया, उसको सोच ले, बस आपका तुरंत चैनल चेंज होगा, आपका मूड ठीक हो जाएगा और आप फिर एकदम ताकतवर बन हो करके फिर अपना अगला कर्म करेंगे और सच्चे रूप में करेंगे और विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज, हमेशा ये स्लोगन याद रखें कि ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।